हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही अहम रहने वाला है और आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब मैं बिगनर थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एक एक सूट तैयार करने में, एक एक ब्लाउज़ तैयार करने में। तो कौन कौन से टिप्स मैंने अपना के, ऐसे तरीके जो काफ़ी यूज़फुल हैं, उनको मैंने अपनाया और मेरी सिलाई में स्पीड बढ़ने लगी। तो आप भी अगर इस तरीके से करोगे तो दिन का 5-6 सूट निकाल ही दोगे। तो आप सब वीडियो में बने रहना, वीडियो को देखना। तो यहाँ पर देखिए मैं बैठ गई हूँ ट्राउज़र की सिलाई करने और ये देखिए मैं आपको 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा ट्राउज़र तैयार करके दिखाऊँगी। देखिए मैं बिल्कुल कटिंग करके मैंने रखा हुआ था और बिल्कुल शुरू से ही मैं आपको सिल रही हूँ और दिखा रही हूँ। देखना 15 मिनट के अंदर ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो 15 मिनट, वैसे मैं आपको सही बताऊँ 15 मिनट थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है, तो 26 मिनट में मेरा जो था वो ट्राउज़र बन के तैयार हो गया था। तो कैसे मैं इतनी फास्ट सिलाई कर लेती हूँ और ये क्या मैं शुरू से ही कर रही थी? ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत जब करते हैं किसी काम की तो शुरू से ही हमको इतनी फास्ट तरीके से आती है। धीरे धीरे हम जब सीखते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तभी हम इस तरीके से सीख पाते हैं। तो आई होप वीडियो में आप बने रहेंगे पूरा और वीडियो पूरा देखेंगे। कल के वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी, तो उस सब आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल मुझे जो खुशी मिली थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, वो सिर्फ आप सभी के प्यार और दुलार के कारण ही मिली थी। तो आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद कहूँगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ट्राउज़र था, इसका सूट मैंने रेडी कर लिया और मैं लास्ट में दिखाना भूल गई थी, इसका सूट मैंने रेडी कर ही लिया था। तो देखिए सबसे पहले मेरा ये क्या है कि हम जब सिलाई का काम जब हमारा कम हो जाता है ना, अभी तो करवा चौथ आने वाली है तो सिलाई का काम तो फिर से तेज़ी से होने लगा है। और जब अभी पिछले महीने ना बिल्कुल सिलाई का काम इतना ज़्यादा ज़ीरो हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत कम सिलाई आ रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, हम सिलाई बंद कर दे रहे थे। मैंने भी सिलाई बंद ही कर दी थी बिल्कुल। तो उस वजह से क्या हुआ ना, मेरी सिलाई में स्पीड थी वो कम आने लगी, मशीन थी वो भी गड़बड़ चलने लगी। तो इस तरीके से आप अगर बिगिनर हैं और आपके पास सिलाई का काम कम आता है, फिर भी आप ना कोशिश करिए जैसे बैग, खुद के कपड़े तैयार करना, नए नए डिज़ाइन तैयार करना। इस तरीके से आप रेगुलर मतलब कंटिन्यू सिलाई का काम करते रहिए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, तो आपकी स्पीड भी मतलब नहीं कम होगी। और दूसरा, आप जब नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे। और क्या रहता है, जब हम पहली बार किसी डिज़ाइन को तैयार करते हैं ना, तो हमारी फिनिशिंग उस तरीके की नहीं आती है जैसी हमारी और बार आ जाती है। तो जब हम खाली समय में अपनी कोई ना कोई डिज़ाइन तैयार करेंगे, कुछ ना कुछ नया ड्रेस बनाना सीखेंगे, तो प्लस हमारी स्पीड और प्लस हमारी फिनिशिंग दोनों चीज़ें हमारी जल्दी जल्दी आने लगेंगी। तो काफ़ी हद तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हैं, फिर देखिए करवा चौथ का सीज़न आ रहा है तो नए नए डिज़ाइन के कपड़े बताएंगी लेडीज़ लोग कि इस वाला डिज़ाइन बता दो। तो हम अगर ऑलरेडी उसे बना के रखे होंगे या बनाकर हमने देखा होगा, तो हमें फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब हम किसी नए चीज़ को तैयार करते हैं ना, तो हमें समझने में टाइम लगता है और जब हम एक बार वो चीज़ को बना लेते हैं ना, तो हमें पूरा जानकारी नॉलेज हो जाता है। तो हम सुपर फास्ट तरीके से उससे काम कर सकते हैं। तो फिर देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख ही सकते हो मैं पॉकेट लगा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का और इस तरीके से मैं अपना है वो बहुत जल्दी अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। जब बिगिनर थी ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक एक दिन में मैं सही बताऊँ आपको, एक दिन में तो मुझसे कटिंग ही होती थी। फिर मैं 2-3 दिन हफ्ते में मैं 2 ही सूट मेरे रेडी हो पाते थे, लेकिन आज मैं अच्छे से ज़्यादा सिलाई कर पाती हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको तरीका बताऊँ, जब भी आप कपड़ा सिलने के लिए बैठो, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही कटिंग करो, तुरंत ही स्टिचिंग करो। आप कोशिश किया करो कि एक दिन पहले शाम को आप, जैसे बच्चे, फैमिली लोग सब जब सो जाते हैं ना, उसके सो जाते हैं या वो फिर अपने बेडरूम में अगर चले जाते हैं, तो फिर आप कटिंग करना शुरू करिए। कटिंग करने एक दिन पहले से कटिंग करने से रखने से क्या होगा ना, जब हम अगले दिन स्टिचिंग करने बैठेंगे ना, तो हम प्रॉपर पूरा टाइम उसी को दे पाएंगे। और जब कटिंग करके रखे हुए होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े एक दिन में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको दिन में 5-6 सूट या 5-6 ब्लाउज़ तैयार करना है, तो आप उससे पहले ना आपको कटिंग तो एक दिन पहले करके ही रखनी होगी। कटिंग करने के लिए देखिए आप हमेशा ध्यान रखें, एकांत में कटिंग करें, बच्चे या कोई भी ज़्यादा ना हो,
तो इससे ना हमारी प्रॉपर अच्छे तरीके से कटिंग भी हो जाती है। जब हम किसी के साथ में किसी के सामने कटिंग करते हैं ना तो हम डिस्टर्ब होते हैं, तो कपड़ा बिगड़ने का डर रहता है। बिगिनर बोल रही हूँ, जब बिगिनर होते हैं हम तब, क्योंकि हमको ना अंदर से एक डाउट सा लगता है, एक डर सा रहता है कि सामने वाले के सामने कपड़ा काटेंगे, क्या पता ये कोई कमी ना निकाल दे। तो अधिकतर कोशिश करें कि बिल्कुल अकेले में कपड़े की कटिंग करें। फिर क्या है, आपको जब आपने कपड़ा काट लिया तो उसके मैचिंग का आपको धागा, बुकरम और जो ये गले में जो लेस लगानी है, बुकरम की कटिंग करना है, ये सब चीज़ आपको उसी के साथ जो आपने कपड़े की कटिंग की है ना उसके साथ ही मैचिंग करके रख दीजिए। इस तरीके से आप उन सबको मैचिंग करके रख देंगे ना, तो फिर आपको जब अगले दिन आप स्टिचिंग करने बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं है बार बार सिलाई मशीन से उठ कर जाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जब हमारे टाइम पर और समय पर और सही जगह पे मिल जाएंगे ना, तो हमारा इससे समय और स्पीड दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम बार बार उठ के नहीं जाएंगे तो समय, जो हमारा समय बेकार वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम काम में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े स्टिच कर पाएंगे। दूसरा क्या आपको क्या है कि आप कैंची, इंची टेप, ये चीज़ें ऐसी होती है ना बार बार गुम हो जाती हैं। कितना भी हम इनको संभाल के रखते हैं ना, फिर भी बच्चों का जब घर होता है अधिकतर तो वहाँ पर तो गुम हो जाते हैं। तो इसका भी ना क्या करिए, आप शाम को जब आपने जो कपड़े की कटिंग की या जो भी चीज़ रखी ना, तो आप उसको उसी के साथ थैले या जो भी जिसमें आप रख रहे हो, काउंटर पे रख रहे हो या आप मशीन के पास जो अलमारी है वहाँ पे रख रहे हो। मेरे पास तो ऐसा कुछ साधन नहीं है, तो मैं थैली में डाल के रख लेती हूँ, उसी में कैंची डाल देती हूँ और इंची टेप मैंने मशीन के पास ही ना एक कील गाड़ रखी है ना, तो उस पर मैं इंची टेप अपना टांग देती हूँ। तो इस तरीके से आपको चौक का भी ध्यान रखना है, चौक भी रख लिए, मैचिंग का धागा, सब कुछ आपको उस पर रख लीजिए, जिससे आप अगले दिन जब स्टिचिंग करने बैठो तो सारी जगह सारा सामान ना सही जगह पर हो और आप तुरंत ही उस काम के लिए बैठ जाओ। जब भी क्या करते हैं, हम सिलाई करने बैठते हैं ना, तो हम अपनी सिलाई मशीन का मुँह ना रोड की तरफ कर देते हैं या उस तरह कर देते हैं जिस तरह बहुत सारे लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना होता है। तो इस तरीके से हम जब सिलाई का काम करते हैं तब भी हमारी स्पीड कम आती है, क्योंकि जब हम सामने से हमें लोग आते जाते दिखेंगे तो लोग हमसे बोलेंगे या हम उनसे बोलेंगे, तो हमारा ध्यान है वो डिस्टर्ब होता है इधर उधर देखने से, तो हमारा काम नहीं हो पाता। अभी देखिए, मैंने अपना वीडियो बनाने के लिए कैमरा रख दिया, तो मेरा पूरा फोकस जो है वो मेरे सिलाई के काम पे है, तो मैं तेज़ी से स्पीड से के साथ काम कर पा रही हूँ। फिर तीसरा क्या है, हम क्या करते हैं ना, जब भी हम सिलाई का काम करने बैठते हैं तो या हम फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं या हम वीडियो वगैरह किसी की चला के रख लेते हैं। इस तरीके से जब हम चला के रखते हैं तब भी हमारा जो मन है ना वो डिस्टर्ब होता है, बार बार हम उसमें देखते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं, तो उसके साथ हम अपनी सिलाई की स्पीड कभी नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके से आप सिलाई की स्पीड तो ना ही बढ़ा सकोगे, ना ही ज़्यादा सिलाई का काम कर सकोगे। तो आप हमेशा मोबाइल को इग्नोर करिए। अगर आपको सुनना है तो आप सॉन्ग वगैरह आप लगा सकते हैं ऑडियो में और फिर आप रख लीजिए, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मोबाइल का यूज़ ही नहीं करना है, मोबाइल का यूज़ करिए, लेकिन आप मतलब उस टाइम पर आप गाने सुनिए या मोटिवेशनल स्पीच वगैरह रहती है ना, तो वो आप सुनकर रख दीजिए। मेरा तो यही रहता है, मुझे ये मोटिवेशनल बातें हमेशा सुनी जाती हैं, देखी तो जाती नहीं है, तो मैं उसको मतलब पीछे मोबाइल को ना उल्टा करके रख देती हूँ और फिर मैं सुनती जाती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं सिलाई का काम अपना है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहे थे और देखिए पूरा ट्राउज़र सिलने में ना बहुत कम समय लगता है, सलवार से भी कम समय लगता है, और अगर आप इसकी सही से स्टिचिंग और कटिंग अगर सीख जाते हैं तो और इससे भी कम समय लग जाता है। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे ना पॉकेट लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस से सब कुछ संभव हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस लगातार की, हर दिन मैं सिलाई का काम करती रही, इस वजह से मेरी सिलाई में स्पीड आने लगी है। सिलाई में स्पीड आने का सबसे मुख्य मैं आपको बताऊं क्या उपाय है। सबसे जो अहम रोल होता है सिलाई में स्पीड लाने का, वो होता है प्रैक्टिस का। आप जितना ज़्यादा सिलाई का काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप कितने भी अच्छे से सुपरफास्ट सिलाई करते हो, लेकिन अगर आप बीच बीच में गैप कर देंगे तो आपकी सिलाई में स्पीड कम होने लगती है। तो आप डेली कंटिन्यूस सिलाई का काम करिए रेगुलर, फिर देखना आपकी सिलाई में स्पीड अच्छी ऐसी आने लगेगी। जब भी सिलाई का काम करने बैठें तो एक कुर्सी हमेशा अपने पास में रख लें एक्स्ट्रा, जिस पे आप सिलाई के पार्ट हो गए, जैसे आप सूट के होते हैं काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे ब्लाउज़ के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं छोटे छोटे, जो अगर हम मशीन के पास ही रख लेते हैं। मशीन का पटला देखिए इतना बड़ा नहीं होता है कि हम जब सिलाई का काम करने बैठें तो सारा सामान है, सिलाई के जो पार्ट होते हैं वो सब वहीं पे मिल जाए।
तो इसलिए आप सिलाई का सामान सारा अपने पास रखिए, जिससे आपको बार बार झुकने की या उठने की ज़रूरत ना पड़े, ढूंढने खोजने में आपका टाइम बर्बाद ना हो। और भी बहुत सारे सामान जैसे गोल्डन कलर के धागे, सफ़ेद कलर के धागे, काले कलर के धागे, इलास्टिक, पिन और जो हमारा आता है ना जो सेफ्टी पिन आता है जिसे हम कपड़े को संभालते हैं, सिक्योर करते हैं, वो सब भी अपने साथ में ही रखिए। एक डिब्बा बना लीजिए जिसमें ये सारा जो ज़रूरती मटेरियल रहता है ना वो आपके पास ही रखा हुआ होगा। तो आपको जब भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत ही उस सामान को, आपके पास रखा होगा, तुरंत आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको उठकर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारे काम होते हैं, आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं। और सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको देखिए क्या करना है। आपको सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और है और आप सिलाई का काम कर रहे हो, मन कर रहा है कि आपका कि आप घूमने जाओ, बातें कर लो, टीवी देख लो, मूवी देख लो। तो इस तरीके से आपको मन को भी आपको एकाग्र करना होगा। और जितना ज़्यादा आपका मन एकाग्र होगा अपने काम पर, आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसी शुरुआत है जो हम सब महिलाओं की एक लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो शुरुआत तो भाई आपको ही करनी है। शुरुआत जितनी आप अच्छे से कोशिश करेंगे, जितनी आप ज़्यादा अपने काम के लिए फ़ोकस करेंगे, अपने काम के लिए तैयार होंगे, उतना ही आपकी लाइफ है वो चेंज होगी। आप सोचते हैं कि हम पे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे? तो ये सारी उलझनें आपको कभी आगे नहीं बढ़ देंगी। तो इन सारी उलझनों से अगर आपको निकलना है तो अपने आप को बेचारी नहीं, आत्मनिर्भर बनाइए। सारी उलझनें आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएंगी। तो मुझे भी देखिए सिलाई का काम नहीं आता था। मैं बोलूँ आपसे कि मुझे सिलाई का काम प्रॉपर पूरे तरीके से आता था, सब कुछ मुझे बनाना आता था, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर भी मैंने धीरे धीरे सीखा। आज बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा शोर आपको दिखता होगा, सुनाई देता होगा, उसके लिए सॉरी। वॉइस ओवर करने के लिए ना आज स्कूल से आने के बाद वॉइस ओवर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा शोरगुल है इधर उधर। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर वीडियो टाइम पर आपके पास आ जाए, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है। तो देखिए हमारी ट्राउज़र में बस इलास्टिक का काम है और पूरा मेरा ट्राउज़र है वो तैयार है। सूट मैंने ऑलरेडी पहले ही तैयार कर दिया था, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। तो दोनों मेरे कपड़े हैं वो तैयार हो गए। 1 घंटे में प्रॉपर मैंने सूट और अपना सलवार वो सॉरी ट्राउज़र दोनों तैयार कर दिए। तो अगर आप की स्पीड अच्छी है तो 1 घंटा आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपकी उससे भी अच्छी सिलाई की में स्पीड है तो आप 40 से 45 मिनट में सूट और सलवार दोनों तैयार कर सकते हैं, बिना डिज़ाइन वाले, बिना अस्तर वाले। इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे। और रही ब्लाउज़ की बात, तो अगर आप ब्लाउज़ बनाते हो तो कॉटन के ब्लाउज़ का भी वही तरीका है। आप 1 दिन पहले कटिंग करके रखिए और मैचिंग का धागा सब कुछ आप पहले से तैयार करके रख लीजिए। दूसरे दिन अगर आप बिना, मैं अस्तर वाले नहीं बोल रही हूँ, कॉटन वाले ब्लाउज़ हैं, तो आप अगर उनको तैयार करते हैं तो अगले दिन आधे घंटे से ज़्यादा, आधे घंटे से आप 35 मिनट समझ लीजिए, आप ब्लाउज़ अगर आपने 2-3 घंटे का समय निकाल लिया तो 5 से 6 ब्लाउज़ आप आराम से तैयार कर दोगे। और फिर आपको जो उसका तुरपन का काम होता है, मैं ये मानती हूँ तुरपन का काम भी जितना हमें सिलने में लगता है सादा ब्लाउज़ को, उतना ही हमें तुरपन में भी समय लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ाइए। और यहाँ पर देखिए आए थे माही के, मैंने मंगाए थे माही के लिए ऑनलाइन कपड़े। तो यहाँ पर 3 जोड़ी कपड़े आए हैं इसके। तो यहाँ पर अंडरवियर भी है साथ में, अभी मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत ही अच्छे। और यहाँ मैंने मीशो से मंगाए थे और इसका मैं रेट बताऊँ 321 में ये 3 जोड़ी कपड़े थे। तो काफ़ी अच्छे कपड़े आए थे। बस इनका कपड़ा ना थोड़ा सा कॉटन है, शरीर पे कंफर्टेबल काफ़ी है, लेकिन ना थोड़ा पतला था कपड़ा। लेकिन 321 रुपये में क्या ही मिलेगा, आजकल इतनी महंगाई हो रखी है बहुत। अभी देखिए नित्या माही को पूरा पहनती है। नित्या देखिए कितना नाराज़ हो गई थी। नित्या गुस्सा हो रही थी कि मम्मी तुम मुझे नहीं दिलाती हो, दीदी को ही दिला देती हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको अभी दीदी को दिला देते हैं, बाद में तुमको भी दिला देंगे। तो आप सभी मेरे साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं देती ही हूँ। और आप सभी का इतना प्यार और दुलार मिल रहा है, इतना ज़्यादा मन खुश है, बहुत ज़्यादा। और जब से मेरा एडसेंस पिन आया है मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ।
तो एक सिस्टर हमारी प्राची सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने उनका भी चैनल मेरे साथ ही मोनेटाइज हुआ था। मेरा 1 जुलाई को हुआ था, उनका ऐसे 13 शायद 13 जुलाई को हुआ था, लेकिन उनका अभी तक एडसेंस पिन नहीं आया है। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि किस कारण से आपका एडसेंस पिन नहीं आया है। मेरा भी 2 बार मैंने अप्लाई किया था, तब कहीं जाकर मेरा 2 महीने के बाद एडसेंस पिन आया था, लेकिन हाँ आ गया। आप भी बार बार चेक करिए, क्या पता आपका रीअप्लाई का ऑप्शन आ गया हो। अगर आ गया हो तो आप प्लीज़ दोबारा रीअप्लाई करिए, ज़रूर आ जाएगा आपका भी। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही प्यार दुलार अपना बनाए रखिएगा। आपके प्यार दुलार की वजह से मेरा एडसेंस पिन आएगा, जल्दी जल्दी मेरी पेमेंट भी आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।